आपको अपनी बात यहाँ पर प्रारंभ करते हुए बताना चाह रहा हूँ कि प्रभु की हर क्रिया अतिशय पूर्ण होती है। इस अतिशय पूर्ण क्रिया में जैसे आप सबने समझा कि वे दीक्षा से लेके केवल ज्ञान प्राप्त होने तक मौन धारण करते, किसी से बोलते नहीं हैं। चलते तो हैं, आहार के लिए गमनागमन तो करते हैं। तीर्थंकर प्रभु की एक और विशेषता है कि उनके हाथ में पिंची और कमंडल नहीं होता है। तीर्थंकर प्रभु की एक और विशेषता है कि वे आहार तो लेते हैं किंतु निहार नहीं करते हैं। तीर्थंकर प्रभु की एक और विशेषता है कि वे केशलंच तो सिर के करते हैं, उनके दाढ़ी और मूछ के बाल नहीं होते हैं। तीर्थंकर प्रभु की एक और विशेषता है कि उनका शरीर अत्यंत सर्वांग सुंदर परिपूर्ण होता है, काम देवों से भी ज्यादा सुंदर होता है। इंद्र भी उनके रूप और सौंदर्य को देख करके लज्जित होते हैं। ऐसे महान अतिशयकारी प्रभु की साधना के संदर्भ में मैं आपको क्या प्रकाश डालूं। जिस पेड़ के नीचे बैठ करके वो साधना करते हैं, वह पेड़ भी अशोक इस संज्ञा को, इस नाम को प्राप्त होता है, सार्थक नाम पड़ता है। जिस चट्टान पर वो बैठ जाते हैं, वो चट्टान अपने आप स्फटिक मणि के रत्नमयी शिला के रूप में परिणत हो जाती है। साधना के लिए तीर्थंकर प्रभु जहां अपने चरण रखते हैं, वो धरती, वो माटी चंदन बन जाती है। ये कहलाता है अतिशय। तीर्थंकर प्रभु जिस रास्ते से गुजरते हैं, उस रास्ते के जीव जंतु, खूंखार प्राणी एवं दुष्ट लोग भी शांत हो जाते हैं। यह है तीर्थंकर प्रभु का अतिशय, दीक्षा का अतिशय, दीक्षा की बात है। कोई बैर विरोध उनके समय नहीं होता है, उनके सामने नहीं होता है। तीर्थंकर प्रभु अत्यंत शांति के साथ विचरण करते हैं। एक और बात आपके लिए संदर्भ में बताऊं कि जब वे जहां भी आहार लेते हैं, उनके आहार लेने के स्थान पर पंचाश्चर्य होते हैं। एक और विशेषता तीर्थंकर प्रभु की बताऊं कि तीर्थंकर प्रभु को जो आहार देते हैं, वे उसी भाव से या तीसरे भाव से नियम से मोक्ष को प्राप्त करते। ये कहलाता है दीक्षा का अतिशय। इसलिए इसे कहते हैं दीक्षा कल्याणक। वो दिन अपने कब आएंगे जब हम भी ऐसे कल्याणकों को प्राप्त होंगे। भगवान गौतम स्वामी ने इच्छा में बनते 24 तितर भत्ती कावसगो कत सालोचयम कह करके ये कहा कि मैं तीर्थंकर प्रभु की भक्ति करने के लिए काउत्सर्ग करता हूं। आप देव दर्शन करें तो भी एक काउत्सर्ग जरूर करें, गुरु के दर्शन करें तो वहां भी एक काउत्सर्ग करें। आप भगवान की परिक्रमा करें, पूजन प्रारंभ करें या अभिषेक प्रारंभ करें, प्रक्षाल प्रारंभ करें, तो पहले आप काउत्सर्ग कर लें, उसके बाद अपनी क्रिया प्रारंभ करें। काउत्सर्ग का मतलब है कि मैं संकल्प लेता हूं, अब अन्य विचारों को छोड़ता हूं और मैं अपनी भक्ति में लगता हूं। इसलिए गौतम स्वामी ने भी 24 तीर्थंकरों की भक्ति के पहले काउत्सर्ग किया। फिर उन्होंने कहा मैं कौन से तीर्थंकरों की, कौन से भगवान की भक्ति करता हूं, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पंच महाकल्याण संपन्नाणम, 5 कल्याणक उनके होते हैं। उन कल्याणकों में आज मैं सिर्फ और सिर्फ दीक्षा कल्याणक की बात कर रहा हूँ। ऐसे दीक्षा कल्याणक को धारण करने वाली आत्माओं का आशीर्वाद जिनके लिए प्राप्त हो जाता है, वे परिवार भी निहाल हो जाते हैं। यही वजह है कि भगवान महावीर के द्वारा चंदन वाला अनुग्रहित हुई, उसका भी कल्याण हो गया। आपके भी दीक्षा के बाद प्रथम आहार हुए होंगे। कोई अतिशय, मुझे तो नहीं लगता कि कोई अतिशय जागा है, किंतु तीर्थंकर प्रभु की अतिशय की बात देखिए। आप पुराण ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर तीर्थंकर के प्रथम आहार दान दाता का उल्लेख शास्त्रों में है। राजा श्रेयांश का आदिनाथ के लिए दिए गए आहार के रूप में उल्लेख है कि नहीं है?
आप जरा अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। पहाड़ी जी, मुझे 24 तीर्थंकरों का प्रथम आहार कौन से राजा के यहाँ या कौन से घर में कब हुआ, ये हमारे लिए आप बताएं। ये भी एक प्रश्न मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं। कौन बनेगा नमोकार स्टार? कौन बनेगा नमोकार तीर्थ स्टार? होना तो यह चाहिए। तो आप इसमें हमें 24 तीर्थंकरों के आहार दान दाताओं के नाम हमारे लिए आकलित करके आप बताएं। माँ जी, आपका पुण्य है कि आपने जो है अपने जीवन में अपना कल्याण करने के लिए दीक्षा धारण की। परिवार यदि तुम्हारे दीक्षा के मार्ग पर लग जाए तो उनका भी कल्याण होगा। आप सभी कल्याणकों को प्राप्त हो इसी भावना के साथ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।